कहने वाले, हमारा तिरस्कार करने वाले वो जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी। किन्नर समाज से अलग नहीं होते हैं। माँ गंगा के जितने भी स्नान पर्व के होते हैं वहाँ शाही स्नान होता है। और दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, महाकुंभ की जो छटा है वो अविरल है, अविनाशी है। महाकुंभ में उसी तरीके से महाकुंभ की शोभा इस बार किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर माँ कल्याणी गिरी जी हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए, बात करना चाहिए इंडिया पर। महाकुंभ के बारे में आप पहले अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, और महाकुंभ क्या होता है। जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी। तो प्रयागराज तो सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है यहाँ का महाकुंभ, कि यहाँ गंगा, माँ जमुना और माँ सरस्वती तीनों का मिलन हुआ। और यहाँ जितने भी संत महंत और साधु संत जो भी हमारे नागा बाबा हैं और आज हमारे किन्नर अखाड़े के सारे किन्नर संत हैं, तो यहाँ पे रह के इस महाकुंभ को एक उल्लास के साथ, एक उत्सव के साथ वो मनाते हैं। और माँ गंगा के जितने भी स्नान पर्व के होते हैं वहाँ शाही स्नान होता है और उसकी एक श्रद्धा भरी डुबकी लगाते हैं। किन्नर समुदाय को आमतौर पर देश देखता था कि वो मेन समाज से अलग होते हैं। अमूमन उनको ट्रेन पे या कहीं पर भी भीख मांगते या फिर रास्तों में पैसा मांगते देखा जाता। लेकिन आज किन्नर समुदाय देश के लिए क्या कर रहा है, पूछते हैं हम माँ कल्याणी गिरी से। जैसे हाँ, जैसा कि देखिए, आपका कहना है कि किन्नर समाज से अलग होते हैं। किन्नर समाज से अलग नहीं होते हैं। किन्नर को तो अपने समाज से अलग कर दिया जाता है। आपके लिए लगता है कि ये दो समाज है, मगर हमारी, आपने कहा ना कि आप लोग को समाज से अलग क्यों कर दिया जाता है। अब ये आप लोग ही बता सकते हैं कि मैं क्यों कर दिया जाता है। समाज तो हम आपका हैं, आपने ही पैदा किया है, तो आप लोगों ने ही तो इस समाज को 3 समाज बनाया है ना। जैसा कि एक समाज आपका, हाँ, एक आप हो गए हमारे लिए, एक आपने हमें पैदा किया। एक समाज रिश्तेदारी हो गई, एक पड़ोसी हो गए। अब क्या है कि घर वाले समाज को देख करके, जैसे किसी घर में किन्नर बच्चे पैदा होते हैं तो वो माँ कभी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मुझसे अलग हो, मगर समाज अलग करवाता है उस माँ को ताने मार के कि किन्नर पैदा हुआ है। बताओ, हमारा तिरस्कार करने वाले वो समाज है, उस माँ की कोख से हमें अलग करने वाले वो समाज है। रिश्तेदार, पड़ोसी और माँ बाप इसलिए हमें अलग करते हैं कि चलो एक बच्चा हमारा नहीं रहेगा कि हमारे और बच्चों की शादियों में अड़चन ना आए कि इनके यहाँ किन्नर बच्चा है। बस यही कारण है अलग करने का। किन्नर समुदाय को शिक्षा अब मिल रही है, और शिक्षा लेकर के किन्नर समुदाय किस तरीके से देश की सेवा करने वाले हैं और कर रहे हैं। किन्नर समाज तो देखिए, हमारा किन्नर समाज पैदा होते ही तो उनका तिरस्कार होता है। और रही बात, उन्हें एजुकेशन मिलती नहीं है। अब पहले के टाइम पे तो बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिलती थी, मगर आज के टाइम पे जो हमारे किन्नर हैं, जैसा कि आप देखिए, हमारे स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हो गए, बहुत सारे अब किन्नर ऐसे हैं कि जो अब पब्लिक में आ करके जैसे सोशल वर्क करना, गरीबों को देखना, मंदिरों में जाना और शादियों में जैसे सामूहिक विवाह होता है उसमें भी हेल्प करना। क्योंकि जैसे पहले भी किन्नर करते थे मगर वो मुट्ठी बंद करके करते थे, अब उसको वो खोल के करते हैं कि पब्लिक को दिखे कि किन्नर भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कि दुनिया ये कहते हैं ना, किन्नर आए हैं बस इनको लेना आता है, तो लेना नहीं आता है, हमें देना भी आता है। वो पब्लिक को दिखना चाहिए। और आज जब पब्लिक देख रही है तो उनका एक देखने का नज़रिया अब बदल रहा है और थोड़ा हमारा वो इज्जत सम्मान भी हमारा बढ़ रहा है। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्त आए हुए हैं, आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आप एक धर्म के ध्वजावाहक बन चुके हैं, धर्म के आप एक स्तंभ हो चुके हैं। किन्नर अखाड़ा आज सनातन धर्म में अपनी जगह बना चुका है। तो किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के उत्थान के लिए और माँ गंगा के लिए क्या कुछ कार्य करना चाहता है और क्या कुछ करेगा? सनातन धर्म के उत्थान के लिए किन्नर अखाड़ा क्या कुछ कर रहा है, उसका सवाल करते हैं हम माँ कल्याणी गिरी जी से। किन्नर अखाड़ा अकेला, किन्नर अखाड़ा
हर चीज़ वो करता है, मगर हमें भी चाहिए एक साथ। जब हमारा जेंडर जितना भी हमारे किन्नर समाज हैं, जब हमारे साथ रहेंगे तो हम लोग अपने सनातन धर्म को आगे लेके जाएंगे। और हमेशा हमारा यही रहेगा कि सनातन धर्म की ध्वजा हम लहराएंगे और लोगों के दिल में ये चीज़ हम जिंदा रखेंगे कि हम सनातनी हैं और सनातन रहेंगे और सनातनी मरेंगे। जब आप लोग देखते हैं मीडिया में कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ की बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, ये देख कर के आप लोगों को दिल में क्या पीड़ा होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम धर्म एक ऐसा धर्म है कि जैसा कि हम लोग एक किन्नर समाज हैं और हम हर धर्म में जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें हर धर्म का ज्ञान है, हर धर्म हमारा पेट भरता है। मगर क्या है कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही हम लोग का जैसे एक दिल ना बहुत नर्म होता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है, मगर हमारा लोग का कट्टर नहीं होता। मगर ये एक मुस्लिम धर्म ही ऐसा है जो ये अपना दिल को कट्टर कि ये हिंदुस्तान में ही रह करके हाँ हिंदुओं को ही अच्छा नहीं कहते हैं। और बताइए, अब बांग्लादेश है, आज बांग्लादेश भी हमारे हिंदुस्तान का ही एक टुकड़ा है, पाकिस्तान भी है, मगर वहाँ इस तरीके से हिंदू महिलाओं के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। और रही बात कि इस चीज़ का हमें भी दुख है, मगर हम लोग कर भी क्या सकते हैं कि जब बंटवारा हो चुका है तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये है, महादेव से हमें तकलीफ़ है, दुख है कि आज ऐसा हो रहा है। यूपी के सीएम माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उनसे आप लोगों की जब मुलाकात होती है तो क्या कुछ आप लोगों को सांत्वना मिलती है व्यवस्थाओं के लिए, चीज़ों को लेकर के, और कैसा व्यवस्था लग रहा है आपको? आज तक हमारा किन्नर अखाड़ा बना, स्थापित हुआ, तब जाके एक किन्नरों को पहचान मिली, एक इज्जत मिली। और सबसे बड़ी बात ये कि इतने जगह किन्नर लोग रहते हैं, मगर जो प्रयागराज में की जनता ने किन्नर अखाड़े में किन्नर संत लोग को जो छाती कलेजे से लगा के जो प्यार दिया, आज भी आप देख सकते हैं कि प्रयागराज की धरती में यहाँ के जितने भी हमारे प्रयागराज के वासी, हम किन्नर समाज को बहुत प्यार करते हैं। और योगी जी की सरकार आई तब हमें लगा, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उससे पहले किन्नरों का तो कोई वजूद ही नहीं था। आप ये बताइए, आपका जेंडर है, जैसे आपके पास आधार है, जेंडर है, तो आप तो जब से पैदा हुए हैं जब से ही आपका आधार जेंडर है ना। किन्नर समाज का जेंडर कितने साल से है? 10 साल। समझ लीजिए आज 10 साल हुआ है हमें पैदा हुए, 10 साल से हमें एक पहचान मिली है। जो ये 2014 नालसा जजमेंट पास हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, जभी तो हमको पहचान मिली कि हमें आधार बनाने को मिला, हमें आरक्षण की और नौकरी की हर चीज़ की सुविधा मिली। तो हमारा जन्म ही ये 10 साल है। उससे पहले के किन्नर का तो कोई जन्म ही नहीं था, कोई वजूद ही नहीं था। शिक्षा किसी समाज की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो किन्नर अखाड़ा जो और छोटे बच्चे किन्नर हैं उनकी शिक्षा को लेकर क्या कुछ करने वाला है? देखिए, किन्नर बच्चे, हम तो यही कहना चाहूँगी कि जैसा आज आप लोग हमारे अखाड़े में आते हैं या किसी भी किन्नर से कोई आशीर्वाद लेता है तो उसके पीछे भी उसका लालच और लोभ होता है। आपको लगता है कि किन्नर की दुआ से मेरे यहाँ औलाद हो जाएगी, तब आप मेरे पास आते हो। आपको लगता है कि इनकी दुआ आशीर्वाद से मेरा ये काम हो जाएगा, चलो हम यहाँ चलते हैं। क्योंकि दुनिया आज के टाइम में ना खुश होके कोई नहीं जाता है। हर इंसान जब परेशान होता है, दुखी होता है, जब ही वो उस स्थान पे जाता है। हमारा यही आप लोगों से, जैसे आपसे कहना है, बताना चाहती हूँ कि किन्नर समाज आज जीता है अपने लिए। आज हमें अपने खुद की लड़ाई हमेशा लड़नी पड़ती है। आपने कभी ये चीज़ सुना कि देखिए दुनिया में कितने बच्चे पैदा होते हैं ना, काने होते हैं, लूले, लंगड़े, अपाहिज, बहरे, हर प्रकार के बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं। उन्हें आज तक कभी माँ बाप पालते हैं ना कि फेंक देते हैं? आप बताइए, पालते हैं ना। लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, फिर भी उस बच्चे को पालते हैं। किन्नर बच्चे को क्यों नहीं पाल सकते? नहीं पालते। आपने आज तक कभी सुना कि इतनी जगह पे किसी ने कोई किन्नर बच्चे को एडॉप्ट किया हो? नहीं सुना ना। तो किन्नर
हमें देखिए, हमें बनाया उस भगवान ने है, महादेव ने। जब उसने हमारे और मनुष्य में कोई फर्क नहीं किया और हमें मनुष्य जैसा जन्म दिया है, तो आप पैदा करके आप लोग फर्क कर रहे हो, मगर ऊपर वाला नहीं किया। आप हमें अपने तन से पैदा करते हो फिर फेंक देते हो। मतलब कि हम लोग क्या इतना है, मगर हमें पालने वाला परमेश्वर है, उसी को देख के हम लोग जीते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। अंतिम सवाल, राजनीति हमेशा ही समाज का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, हाँ। लेकिन मैं देखने को मिलता है कि राजनीति में किन्नर समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है, न के बराबर है। तो क्या आप लोगों की प्लानिंग है राजनीति में आगे चलने के जाने के लिए? देखिए, जब तक किन्नर समाज को तो पहले जल्दी कोई आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। और किन्नर कहीं भी जैसे नौकरी करने जाएंगे तो लोग कमेंट्स कर करके हमें परेशान करना, हमें जीने नहीं दिया जाता है। और अगर कभी किन्नर पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमें कोई लालच नहीं है कि हमारे बच्चे हमें यूएसए में पढ़वाना है या हमें ये करना है वो करना है। किन्नर जो भी करेगा, हमारे आस औलाद नहीं रो रहे, हम जो भी करेंगे हम पब्लिक ही करेंगे। और रही बात हमारे, जैसा कि आप सुनिए, गोरखपुर में हमारी मेयर थी, आशा मेयर थी, और एमपी में शहडोल में थी, है ना, शबनम मौसी, वो भी पॉलिटिक्स में थी। तो किन्नर समाज अगर कभी कोई कदम उठाता है तो पीछे नहीं हटता और अपने नाम को कभी खराब नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी हमें आप लोगों ने खराब नाम दे रखा है। वो तो हमें श्री राम भगवान का आशीर्वाद और आशीर्वचन है कि हमारा उनके आशीर्वाद से पेट भर रहा है। जनहित इंडिया ऐसे ही हमारे देश के गुरु माँ और संतों से मिलाता रहेगा। जी। जय हिंद, जय भारत, जय महाकुंभ।